हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। बजट 2024-25 का फुल टर्म बजट जो है वो पेश कर दिया गया है। तो आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं क्या क्या इसके हाइलाइट्स रहे। थोड़े से एग्जाम्पल्स आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं, आगे सारे देखेंगे। शुरू करते हैं। यहाँ पहले देख लें बेसिक चीज़ें कुछ। फाइनेंस मिनिस्टर हमारी कौन है? निर्मला सीतारमन है। इनके द्वारा बजट प्रेजेंट किया गया 23 जुलाई 2024 में सुबह 11 बजे। जो नई फॉर्म्ड गवर्नमेंट है उसका पहला फुल बजट आया है ये। निर्मला सीतारमन के द्वारा लगातार 7वीं बार यूनियन बजट पेश किया गया है, विच ऑल्सो मेक्स हर द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर टू प्रेजेंट 7 यूनियन बजट्स इन अ रॉ। अगर नंबर वाइज देखें तो इनसे ज़्यादा बार भी फाइनेंस मिनिस्टर्स के द्वारा बजट पेश किए गए हैं, लेकिन लगातार की अगर बात करें तो ये पहली ऐसी फाइनेंस मिनिस्टर बनी है। ठीक है। इनके बाद सेकेंड नंबर पर मोरारजी देसाई आते हैं, जो लगातार 6 बार बजट प्रेजेंट कर चुके हैं। निर्मला सीतारमन राज्यसभा एमपी हैं फ्रॉम कर्नाटका। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बजट का क्या है? तो आर्टिकल 112 जो है यहाँ पर बजट के बारे में बात की गई है संविधान में। ये चीज़ अच्छे से याद रखिएगा, बजट शब्द संविधान में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। बजट की जगह एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला गया है। प्रोसेस सारी संविधान के अंदर ही बताई गई है 112 में। फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा बजट को पहले संसद में पेश किया जाता है। फाइनेंस मिनिस्टर इस बिल को अपने स्पीच के साथ में प्रेजेंट करते हैं। वो स्पीच 2 पार्ट में होती है, पार्ट ए में और पार्ट बी में। पार्ट ए में प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के जो भी एस्टिमेशन हैं, जो भी चीज़ें हैं, डेटा, वो सब रखा जाता है। पार्ट बी में टैक्सेशन अगर प्रपोज किए जाने हैं तो वो सब रखे जाते हैं। अब लोकसभा में इनकी स्पीच होती है और उसके बाद कई सारे चरणों से ये बजट होकर गुजरता है। जैसे कि सबसे पहले जनरल डिस्कशन होता है बजट के ऊपर। उस जनरल डिस्कशन में बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाया जाता, बल्कि जनरल चीज़ों पर डिस्कशन किया जाता है। ऊपर ऊपर से बजट देखा जाता है। जब वो जनरल डिस्कशन हो जाता है उसके बाद वो बिल स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाता है। फिर जो भी डिमांड्स आती हैं ग्रांट के लिए, उन पर वोटिंग के ज़रिए डिसीजन लिया जाता है। फिर लास्ट स्टेज में अप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस बिल आता है। अब देखिए, जो 2 बिल हैं, अप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस बिल, इसी में पूरा बजट सिमट कर रह जाता है इनमें। अप्रोप्रिएशन बिल को मनी बिल समझ लीजिए और फिर फाइनेंस बिल आता है। दोनों में ये डिफरेंस है कि जो फाइनेंस बिल है उसके तहत सरकार ये बताती है कि वो अपने इनकम कहाँ से करने वाली है। मेनली अगर टैक्सेशन उनको नया कोई प्रपोज करना है या फिर जो टैक्सेशन जहाँ से उनका पैसा आना है वो चीज़ होती है फाइनेंस बिल के अंदर। उसके लिए परमिशन पार्लियामेंट देती है फाइनेंस बिल के ज़रिए। फिर एक है अप्रोप्रिएशन बिल, जिसे मनी बिल भी एक तरह से कह सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो डिमांड्स आती हैं ग्रांट्स के लिए और जो भी एक्सपेंडिचर करना होता है, जो भी खर्च करना होता है सरकार का, वो सब कहाँ से करेगी सरकार? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। और उस फंड से पैसा निकालने के लिए सरकार को पार्लियामेंट की सहमति ज़रूरी होती है और अप्रोप्रिएशन बिल वही सहमति प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो फाइनेंस बिल और अप्रोप्रिएशन बिल दोनों अगर पास हो गए हैं तो लोकसभा में बिल को पास माना जाता है। फिर उसके बाद जाता है बिल राज्यसभा में। राज्यसभा में जाने के बाद कुछ खास काम नहीं है। राज्यसभा, क्योंकि मनी बिल इसमें शामिल हो गया है ना, तो इसीलिए राज्यसभा के पास इसमें ज़्यादा पावर नहीं है। राज्यसभा सिर्फ इतना कर सकता है कि 14 डेज तक इसे होल्ड करके रख सकता है। इसके अलावा रिकमेंडेशन कर सकता है कि अगर उसे कुछ रिकमेंड करना है चेंजेस के लिए, वो कर सकता है राज्यसभा। लेकिन चेंजेस लाने हैं एक्चुअल में या नहीं लाने, ये डिसीजन लोकसभा का ही होगा। और ये सब होने के बाद बिल पास माना जाता है और फिर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद फिर वो लागू करने के लिए तैयार हो जाता है। ये पूरी प्रोसेस है बजट की। और अभी अब बात कर लेते हैं 2024-25 के बजट की। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी सेगमेंट्स आर देयर ऑफ यूनियन बजट 2024-25? यहाँ कितने सेगमेंट दिखाई दे रहे हैं? 4। तो इसका आंसर होगा डी। ये 4 सेगमेंट कौन कौन से हैं? पहला है गरीब, दूसरा है महिलाएं, तीसरा है युवा और चौथा है अन्नदाता यानी कि फार्मर्स। तो ये 4 सेगमेंट्स या फिर 4 कास्ट यूनियन बजट 2024-25 के हैं। इस बजट की थीम, ये 4 थीम पर बेस्ड था, एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग, एमएसएमईज और मिडिल क्लास। हाउ मेनी प्रायोरिटीज फॉर विकसित भारत हैज़ बीन आइडेंटिफाइड इन बजट 2024-25? तो अभी जो बजट पेश किया गया है उसमें 9 प्रायोरिटीज़ रखी गई हैं विकसित भारत के लिए। ये 9 प्रायोरिटीज़ आपके सामने हैं। प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग, अर्बन डेवलपमेंट, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, एनर्जी सिक्योरिटी और नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स।
अब जो पूरा बजट है, जो नई स्कीम्स हैं या फिर पुरानी स्कीम्स में जो और पैसा एलोकेट किया गया है, वो सारा इन्हीं 9 बजट प्रायोरिटीज़ में शामिल है, इन्हीं के अंदर समाया हुआ है। हाउ मेनी नीड बेस्ड बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर टू बी एस्टेब्लिश्ड? तो इस बजट में बताया गया है कि 10,000 नीड बेस्ड बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर इस्टेब्लिश किए जाएंगे नेचुरल फार्मिंग के अंडर। इसके अलावा 1 करोड़ फार्मर्स अक्रॉस द कंट्री, इन्हें नेचुरल फार्मिंग के अंदर शामिल किया जाएगा, सपोर्टेड बाय सर्टिफिकेशन एंड ब्रांडिंग इन नेक्स्ट 2 ईयर्स। अब ये जो हमारा पहली प्रायोरिटी है, प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर, इसमें कौन कौन से इनिशिएटिव लेकर आए गए हैं? पहला है ट्रांसफॉर्मिंग एग्रीकल्चरल रिसर्च। ये कंडक्ट की जाएगी टू ब्रिंग फोकस ऑन रेजिंग प्रोडक्टिविटी एंड डेवलपिंग क्लाइमेट रेजिलियंट वेराइटीज़। आत्मनिर्भरता इसके अंदर शामिल किया गया है फॉर ऑयल सीड्स सच एज मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सेसम, सोयाबीन एंड सनफ्लावर। नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी की बात की गई है फॉर सिस्टमेटिक, ऑर्डरली एंड ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव सेक्टर। नेक्स्ट आता है वेजिटेबल प्रोडक्शन एंड सप्लाई चेन। इसके तहत प्रमोशन ऑफ FPOs किया जाएगा, कोऑपरेटिव्स एंड स्टार्टअप्स फॉर वेजिटेबल सप्लाई चेन्स फॉर कलेक्शन, स्टोरेज एंड मार्केटिंग। और फिर नेक्स्ट है रिलीज ऑफ न्यू वेराइटीज़। ये चीज़ अच्छे से याद रखिएगा, 109 न्यू हाई यील्डिंग एंड क्लाइमेट रेजिलियंट वेराइटीज़ ऑफ 32 फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स विल बी रिलीज्ड फॉर कल्टिवेशन बाय फार्मर्स। इसी प्रायोरिटी के अंदर 2 और पॉइंट्स हैं, श्रिम्प प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट। इसके लिए फाइनेंसिंग की जाएगी और नाबार्ड इसके लिए जिम्मेदार होगा, इसके विकास के लिए। और फिर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये डेवलप किया जाएगा फॉर कवरेज ऑफ फार्मर्स एंड देयर लैंड्स इन 3 ईयर्स। डिजिटल क्रॉप सर्वे कंडक्ट किया जाएगा 400 डिस्ट्रिक्ट में, और इशुएंस ऑफ जन समर्थ बेस्ड किसान क्रेडिट कार्ड्स, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है जिसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 लाख यूथ विल बी स्किल्ड ओवर हाउ मेनी ईयर्स? तो इस बजट में बताया गया है कि अगले 5 सालों में 20 लाख यूथ को स्किल किया जाएगा स्किलिंग प्रोग्राम के तहत। 1000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी अपग्रेड किए जाएंगे इन हब एंड स्पोक मॉडल विद आउटकम ओरिएंटेशन, कोर्स कंटेंट एंड डिज़ाइन अलाइंड एज पर स्किल नीड्स ऑफ इंडस्ट्री। तो जो हमारी दूसरी प्रायोरिटी है एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग, उसके अंदर था ये। इसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे कि PM's पैकेज के तहत 3 स्कीम्स लागू की जाएंगी फॉर एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव। स्कीम A में फर्स्ट टाइमर्स हैं, 1 मंथ वेज टू न्यू एंट्रेंस इन ऑल फॉर्मल सेक्टर्स इन 3 इंस्टॉलमेंट अप टू 15,000 रुपीज़। ये 210 लाख यूथ को इससे फ़ायदा पहुंचाया जाएगा, जिन्हें 1 मंथ का वेज प्रोवाइड किया जाएगा 15,000 रुपये, और वो 3 इंस्टॉलमेंट के अंदर। स्कीम B है जॉब क्रिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग, फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज़ से लिंक्ड है ये। और स्कीम C है सपोर्ट टू एम्प्लॉयर्स, EPF कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर्स अप टू 3,000 पर मंथ फॉर 2 ईयर्स फॉर ऑल न्यू हायर्स। एम्प्लॉयमेंट और स्किलिंग के अंदर कुछ और पॉइंट्स भी हैं। वुमेन पार्टिसिपेशन की इसमें बात की गई है इन द वर्क फोर्स थ्रू सेटिंग अप ऑफ वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स इन कोलैबोरेशन विद इंडस्ट्री एंड एस्टेब्लिशिंग क्रैचेस। 7.5 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड किया जाएगा विद अ गारंटी फ्रॉम अ गवर्नमेंट प्रोमोटेड फंड। इसके ज़रिए 25,000 स्टूडेंट्स को हर साल हेल्प मिलने वाली है। फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर लोन्स अप टू 10 लाख रुपीज़ फॉर हायर एजुकेशन इन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस। ये स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जाएगा हर साल। 1 लाख स्टूडेंट्स को डायरेक्ट वाउचर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। एनुअल इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ 3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टेट्स विल बी कवर्ड इन पूर्वोदय इनिशिएटिव। इसमें 5 स्टेट्स को कवर किया जाएगा। ये 5 स्टेट्स हैं बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। 4 जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ टू अटेन विकसित भारत। ठीक है, इसका नाम है पूर्वोदय, विकास भी विरासत भी। अब इस तीसरी प्रायोरिटी के अंदर और कौन कौन से इनिशिएटिव हैं? पहला है एलोकेशन ऑफ मोर देन 3 लाख करोड़ रुपीज़ फॉर स्कीम्स बेनिफिटिंग वुमेन एंड गर्ल्स। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए है, उनके सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए, कवरिंग 63,000 विलेजेस बेनिफिटिंग 5 करोड़ ट्राइबल पीपल। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के 100 ब्रांचेस से ज़्यादा सेटअप किए जाएंगे नॉर्थ ईस्ट रीजन में। और आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की बात भी इसमें की गई है, जिसमें फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा 15,000 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में, जिसके तहत बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिन्हें कंप्लीट किया जाएगा, जैसे कि पुलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट एंड ऑल एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज वाटर, पावर, रेलवेज, रोड्स इन कोपार्थी नोड ऑन द विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर
and Orvakkal node on Hyderabad-Bengaluru Industrial Corridor. The limit enhanced to how much from 10 lakh rupees for Mudra loan in तरुण कैटेगरी। मुद्रा लोन 3 कैटेगरीज में दिया जाता है, ये हम सबको पता ही है। उनमें से एक कैटेगरी है तरुण कैटेगरी। अभी तक इस तरुण कैटेगरी में मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड किया जाता था। अभी इसकी लिमिट बढ़ा दी गई है, ये बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है। अच्छा, बाकी दोनों कैटेगरीज कौन सी हैं? एक शिशु है, दूसरी किशोर है और तीसरी तरुण है। शिशु कैटेगरी जो है उसमें 50,000 रुपये तक का लोन दिया जाता है। किशोर कैटेगरी में 50,000 से 5 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड किया जाता है और तरुण में अभी तक 10 लाख था, अब बढ़कर हो गया है 20 लाख। अब जो फोर्थ हमारा प्रायोरिटी है मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, उसके तहत और भी कई सारे इनिशिएटिव हैं, जैसे एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एनहांस्ड स्कोप फॉर मैंडेटरी ऑन बोर्डिंग इन ट्रेड्स, एमएसएमई यूनिट्स फॉर फूड इरेडिएशन क्वालिटी एंड सेफ्टी टेस्टिंग, न्यू असेसमेंट मॉडल फॉर एमएसएमई क्रेडिट, फिर मुद्रा लोन की बात कर ही ली हमने, और क्रेडिट सपोर्ट टू एमएसएमईज ड्यूरिंग स्ट्रेस पीरियड। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी में कई सारे जो चीज़ें की गई हैं, पहला है स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ इन 500 टॉप कंपनीज टू 1 करोड़ यूथ इन 5 years, अलाउंस ऑफ 5,000 रुपीज़ पर मंथ अलोंग विद अ वन टाइम असिस्टेंस ऑफ 6,000 थ्रू द CSR फंड्स। फिर यहाँ पर देखिए 12 इंडस्ट्रियल पार्क्स ओपन किए जाएंगे अंडर द नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम, क्रिटिकल मिनरल्स मिशन फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्शन, रिसाइकलिंग एंड ओवरसीज एक्विजिशन। बाकी ये सब पढ़ लीजिएगा, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इन्वेस्टमेंट ऑफ हाउ मेनी लाख करोड़ रुपीज़ फॉर PM आवास योजना अर्बन 2.0 इज प्रोवाइडेड। इन्वेस्टमेंट कितनी इसके लिए दी गई है? 10 लाख करोड़ रुपए दी गई है PM आवास योजना अर्बन 2.0 के लिए, जिसमें 1 करोड़ अर्बन पुअर एंड मिडिल क्लास फैमिलीज़ को कवर किया जाएगा। अब इसमें और चीज़ें जो हुई हैं, स्टैम्प ड्यूटी है पहला, जिसमें स्टेट्स को एनकरेज किया जाएगा टू लोअर स्टैम्प ड्यूटीज़ फॉर प्रॉपर्टीज़ परचेजिंग बाय वुमेन। स्ट्रीट मार्केट की बात इसमें की गई है कि 100 वीकली हार्ट्स और स्ट्रीट फूड हब्स सिलेक्टेड सिटीज़ में डेवलप किए जाएंगे। ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट प्लान्स फॉर 14 लार्ज सिटीज़ विद अ पॉपुलेशन अबव 30 लाख। और वाटर मैनेजमेंट की बात की गई है, 100 लार्ज सिटीज़ में वाटर सप्लाई, सीवेज ट्रीटमेंट एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स एंड सर्विसेज को प्रमोट किया जाएगा। गवर्नमेंट विल प्रोवाइड हाउ मच यूनिट ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी अंडर PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो ये सामने दिख रहा है, 300 यूनिट तक की बिजली हर महीने फ्री प्रोवाइड की जाएगी इस योजना के तहत। 1 करोड़ हाउस होल्ड इससे बेनिफिट होंगे, अप टू 300 यूनिट्स एवरी मंथ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। अब इस एनर्जी सेक्टर में कुछ और इनिशिएटिव हैं, जैसे कि इनिशिएटिव विद प्राइवेट सेक्टर इन न्यूक्लियर एनर्जी। इसके तहत भारत स्मॉल रिएक्टर सेटअप किए जाएंगे एंड R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर एंड न्यूअर टेक्नोलॉजीज फॉर न्यूक्लियर एनर्जी। फिर एक जॉइंट वेंचर की भी इसमें बात की गई है। NTPC और BHEL के बीच में एक जॉइंट वेंचर सेटअप किया जाएगा, जिसका नाम होगा AUSC थर्मल पावर प्लांट। इट विल बी सेटअप अ फुल स्केल 800 मेगावाट कमर्शियल प्लांट। How many percentage of GDP is allocated for infrastructure in budget 2024-25? इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट का 3.4% एलोकेट किया गया है। और अगर नंबर्स में देखें तो 11,11,111 करोड़ रुपए, 1.5 लाख करोड़ रुपीज़ टू स्टेट्स एज लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन्स टू सपोर्ट रिसोर्स एलोकेशन। एंड PMGSY यानी कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसके फेज़ 4 को लॉन्च किया जाएगा टू प्रोवाइड ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू 25,000 रूरल हैबिटेशन। इरिगेशन और फ्लड मिटिगेशन के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं? फाइनेंशियल सपोर्ट्स फॉर प्रोजेक्ट विद एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 11,500 करोड़ रुपीज़ सच एज कोसी मेची, इंट्रा स्टेट लिंक एंड 20 अदर ऑन गोइंग एंड न्यू स्कीम्स। असम, सिक्किम और उत्तराखंड में फ्लड मैनेजमेंट और रिलेटेड प्रोजेक्ट्स के लिए असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा। और हिमाचल प्रदेश में रिहेबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन के लिए भी असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा। टूरिज्म की क्या बात की गई है? इसमें विष्णुपाद टेम्पल कॉरिडोर और महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर दोनों ही गया में हैं। इनका डेवलपमेंट किया जाएगा मॉडल्ड ऑन काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर। कंप्रहेंसिव डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर राजगीर विल बी अंडरटेकन, जो कि हिंदूज, बुद्धिस्ट और जैन्स के लिए रिलीजियस सिग्निफिकेंस रखता है। नालंदा का डेवलपमेंट किया जाएगा एज अ टूरिस्ट सेंटर बिसाइड्स रिवाइविंग नालंदा यूनिवर्सिटी टू इट्स ग्लोरियस स्टेचर। असिस्टेंस टू डेवलपमेंट ऑफ ओडिशाज सीनिक ब्यूटी, टेम्पल्स, मॉन्यूमेंट, क्राफ्ट्समैनशिप,
wildlife sanctuaries, natural landscapes and pristine beaches, making it an ultimate tourism destination. फिर 8वीं प्रायोरिटी आती है इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, जिसके तहत अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड को ऑपरेशनलाइज किया जाएगा फॉर बेसिक रिसर्च एंड प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन रिसर्च एंड इनोवेशन एट कमर्शियल स्केल विद अ फाइनेंसिंग पूल ऑफ 1 लाख करोड़ रुपीज़, और स्पेस इकोनॉमी के लिए वेंचर कैपिटल फंड 1000 करोड़ रुपए का सेटअप किया जाएगा। 9th प्रायोरिटी आती है नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म की। इसमें रूरल और अर्बन लैंड रिलेटेड एक्शंस क्या क्या लिए जाएंगे, GIS मैपिंग की जाएगी और लैंड रिकॉर्ड जो है उनको रखा जाएगा। लैंड रजिस्ट्री का एस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा, फार्मर्स लिंकेजेस टू द फार्मर्स रजिस्टर्स, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर या फिर भू आधार फॉर ऑल लैंड्स, इसकी भी शुरुआत की जाएगी। फिर यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है NPS वात्सल्य, अ प्लान फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन बाय पेरेंट्स एंड गार्जियंस फॉर माइनर्स। न्यू पेंशन स्कीम की इसमें बात की गई है, अ सोल्यूशन दैट एड्रेस द रिलेवेंट इश्यूज, प्रोटेक्ट्स द कॉमन सिटीजन एंड मेंटेन्स फिस्कल प्रूडेंस विल बी फॉर्म्ड। अब यहाँ पर थोड़ा सा डेटा और देख लेते हैं। तो GDP का कितने % फिस्कल डेफिसिट रहा है, तो ये कम हुआ है लगातार 2021 से लेकर अभी तक। हम देखते हैं 9.2% था 21 में, फिर 22 में 6.7, अभी 23 में 6.4, 24 में 5.6 और अभी 2024-25 के लिए टारगेट रखा गया है 4.9 का। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, तो टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंडिचर दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो होता है फिस्कल डेफिसिट। नेक्स्ट है नया टैक्स रजीम जो है, इसकी बात करें तो 0 से 3 लाख तक की अगर आपकी आय है तो उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 से 7 लाख के बीच 5%, 7 से 10 लाख के बीच में 10%, 10 से 12 में 15%, 12 से 15 लाख के बीच है साल में ईयरली इनकम तो 20% टैक्स, और 15 लाख से ज़्यादा की इनकम पर 30% का टैक्स लगेगा। अब यहाँ रिसीट्स में रेवेन्यू रिसीट्स की बात करें तो ये है 2024-25 में 31.3 लाख करोड़ रुपीज़ और कैपिटल रिसीट है 16.9 लाख करोड़। एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 37.1 और इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर 3 लाख करोड़ रुपीज़ है। मेजर स्कीम्स जिनमें एलोकेशन किया गया है, मनरेगा का देखेंगे तो बढ़ गया है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर भी बढ़ा है, इन सभी पर बढ़ा है, ठीक है। न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट या फिर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के लिए, सबके लिए ही एलोकेशन बढ़ाया गया है। अब जो एक्सपेंडिचर किया गया है, मेजर आइटम्स कौन से हैं, तो पहली चीज़ जो याद रखनी है, डिफेंस पर सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर किया गया है 4,54,773 करोड़ रुपए, और सबसे कम कॉमर्स और इंडस्ट्री में किया गया है, ठीक है। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया गया है पूरा। लास्ट में क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन बजट सिस्टम, जेम्स विल्सन, लॉर्ड मेयो, मोरारजी देसाई या फिर BR अम्बेडकर। इसका आंसर बताइएगा कमेंट में। और इसी के